नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सौरभ सियासी पॉइंट में। आज के समय में अगर आप एक आम नागरिक हैं या फिर मेरी तरह सियासी ऑपरेटर है तो आपको पता होना चाहिए कि वोटर कार्ड की सर्विस कितना जरूरी है। अब सरकार ने वोटर सर्विस पोर्टल को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पोर्टल पर अपनी नई लॉगिन आईडी कैसे बना सकते हैं, साइन अप कैसे कर सकते हैं और लोगों को ऑनलाइन सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वोटर्स, ठीक है। और इसका हम क्या है, वोटर सर्विस पोर्टल है, इसको हम क्लिक कर देंगे। और इसका जो आपका फर्स्ट लिंक दिख रहा है कि वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी ECI, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसके जो होम पेज होता है, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज है, यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको नया आईडी लॉगिन आईडी बनाना है, हमको साइन अप करना है। तो हमें आप बगल में आपको यहाँ पे साइन अप दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर, ठीक है। ये आखिर होता क्या है, और उसके बाद दिख रहा है कि यहाँ पे इंडियन ओवरसीज इलेक्टर, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेमिनी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको आपको हम डाउट क्लियर कर देते हैं कि आखिर होता क्या है। यहाँ पर आप सोचने पड़ जाएंगे कि यहाँ पे आखिर ये चीज़ है क्या। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, तो ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंडियन, इसको हम पहले जो है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+C कर देंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे दोनों के बारे में बताओ, ठीक है, यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कह रहा है, देखिए पहला यह कह रहा है कि इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर यानी भारतीय निवासी निर्वाचक, ठीक है। यह वह व्यक्ति होता है जो सामान्यतः भारत के भीतर ही निवास करता है और वह 18 वर्ष, उसका जो उम्र है वो 18 वर्ष होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो था इंडियन ओवरसीज इलेक्टर का, इन्हें NRI वोटर भी कहा जाता है। यह वह नागरिक हैं जो रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारणों से भारत से बाहर आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो दो कैटेगरी का साइन अप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप भारत के अंदर आ रहे हैं, भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप भारत के बाहर के नागरिक, आप भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत के बाहर आकर के आपने क्या किया, रोजगार कर रहे हैं, यानी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं या अपने वहाँ से भारत के बाहर आकर रह करके आपने क्या किया, वहाँ से शिक्षा लिया हुआ है, या आप किसी अन्य कारणों की वजह से आप क्या कर रहे हैं, भारत के बाहर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैं वोटर आईडी के लिए अपना एक साइन अप आईडी बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि हमारा जो पहला कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, हम भारत के भीतर आते हैं तो हम क्या करेंगे, भारत के भीतर ही निवास करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए। अब आप चाहें तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। यहाँ पे हम ईमेल आईडी को डालिए और यहाँ पे जो कैप्चा है इसको हम फिल कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना फर्स्ट नाम डालिए और आपका अपना लास्ट नाम डालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फर्स्ट नाम डालते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नाम और सेंड OTP पे क्लिक कर दिए तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और आपके ईमेल पे भी एक OTP जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और आपके ईमेल पे OTP गया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फिल कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर सक्सेसफुल सिंगर टॉप काइंडली लॉग इन
विथ योर न्यू क्रेडेंटियल्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए कि सक्सेसफुली हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा आईडी सक्सेसफुल बन करके रेडी हो चुका है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको भेज देगा यहाँ पे लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चाहे तो आप ईमेल आईडी डाल करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी को डालकर देख लेते हैं। ईमेल आईडी को डाल लिए। अब यहाँ पे हम कैप्चा क्या करते हैं, फिल करते हैं और डब्लो, इसका हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब जाके सही बात, सही तो पहले भी था लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसे कुछ एरर की वजह से आ रहा होगा बार बार। आपका हो सकता है कि एक ही बार में हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम OTP को फिल करेंगे और फिर हम वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो आप सक्सेसफुली आप अपने आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। सर्विस में जैसे कि फॉर्म 6 होता है कि आप नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 8 में होता है कि फोटो, पता या नाम सुधार आप यानी करेक्शन आप कर सकते हैं। और फॉर्म 6B में होता है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से आप लिंक कर सकते हैं। और ईपिक डाउनलोड होता है उसमें कि जो होता है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा आपको सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपनी आईडी बना करके वोटर कार्ड से जुड़े हुए काम को कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लाइव एक नया वोटर आईडी कार्ड को फॉर्म 6 के माध्यम से आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSC या ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल सौरभ CSC पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।